खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां ऐसा मामला सामने आ रहा है। रिश्तों को किया तार-तार, बहनोई ने की अपने ही साले की हत्या। रामपुर में रिश्ते हुए तार-तार, अवैध संबंधों के चलते पत्नी और बहनोई बने युवक की जान के दुश्मन। युवक को उतारा मौत के घाट, हत्या कर युवक के शव को गांव के बाहर फेंका। एक्सीडेंट दर्शाकर किया सुपुर्दे खाक। बाद में भरी पंचायत में दोषियों ने किया अपने जुर्म का इकबाल। कोर्ट के आदेश के बाद कब्र से निकाला युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने जांच में जुटी। रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र के सैफनी चौकी अंतर्गत छितौनी गांव का पूरा है मामला, जहां उर्मानी नाम के एक युवक को मारने का आरोप उसकी पत्नी रेशमा, बहनोई सलीम और रेशमा के दो भाई अनीस और भूरा पर है। मृतक उर्मानी के भाई मेहंदी हसन के अनुसार भाई उर्मानी के दसवें पर जब वह मध्य प्रदेश के घर आया तो लोगों उसकी बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया उर्मानी के मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ पाया गया था। इसके बाद मेहंदी हसन द्वारा की गई पूछताछ में सब बातें साफ हो गई। बहनोई ने भाभी के साथ अवैध संबंध थे, जिस कारण उन्होंने मिलकर भाई की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। इस संबंध में बादी मेहंदी हसन के वकील राकेश सिंह सैनी ने बताया, मुद्दई में सगे भाई को अपने उसकी ही पत्नी और बहनोई से मिलकर सोते पर मार डाला। मृतक का भाई मध्य प्रदेश से वापस लौटा तो उसने पूछताछ की और पंचायत में सारी बातें रखी गई, जिसमें रेशमा और सलीम ने अपने जुर्म का इकबाल किया। जिसके बाद मेहंदी हसन ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद उसने अदालत की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर क्रम के में मृतक उर्मानी के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं उन्होंने अवैध संबंधों का हवाला देते हुए बताया कि मृतक उर्मानी की पत्नी रेशमा और बहनोई सलीम के नाजायज संबंध थे और सलीम अभी भी उर्मानी की बहन को मारकर रेशमा से शादी करना चाहता है, जिसके चलते उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया था। क्वेश्चन न्यूज के लिए रामपुर से अरविंद भटनागर की रिपोर्ट। मुझे बॉडी निकलवाने का शक ये था, मुझे ये विश्वास था कि मेरे भाई का कत्ल करा गया, उसके साथ दुर्घटना हुई है। पोस्टमार्टम उस टाइम यूँ नहीं करा पाए, लोग बारों ने धमका दिया, हमारे बड़े भाई को धमकियाँ दी। वो बड़े भाई चुप होकर घर पर बैठ गए। मैं मध्य प्रदेश में था, MP में। वहाँ से मैं आया, नवी को आया मैं 10वीं पे जब घर आया, मैंने जब पूछताछ करी लोगों से, लोगों ने बताया कि मुंह में कपड़ा हुआ था। अच्छा जी, हो गया नहलाते समय। तो कैसे हुई थी मौत इनकी, क्या लगा था आपको पता जब? मुझे ये लगा, मैंने जब पूछताछ करी बहनोई से, उसने बोला तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा है। मुझे फिर शक हुआ, मैंने और पूछताछ करी तो बात क्लियर हो गई। किस पूछताछ में बात क्लियर हो गई कि मैंने ही मारा है, सलीम ने और रेशमा ने। क्या वजह रही इसके पीछे, कुछ पता चला? इसकी वजह ये थी, हमारी भाभी से नाजायज संबंध थे, हमारे बहनोई के नाजायज संबंध थे। उन्हें रास्ते में अटैक बनते थे, वो रास्ते से हटाना चाहते थे, उन्हें हटा दिया रास्ते से। तो आपने इस मामले में कुछ क्या तहरीर दी कहीं पे या? मैंने कार्रवाई कर दी है पूरी। अब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो उन्हें जो सजा मिलेगी मिल जाएगी, कानून के हाथ में सजा देनी। कब की घटना है ये? ये है 10 जनवरी की सुबह। 10 जनवरी की सुबह। बॉडी निकलवाने के लिए कहाँ पर अपील करी थी आपने? बॉडी निकलवाने के लिए मैंने अपील करी थी सीओ साहब के पास, और मैंने कोर्ट में भी आया था। मैं DM साहब से भी करी है? DM साहब से भी हुई है। तो आपको पूरा अंदेशा है कि अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, अंदेशा नहीं, पूरा विश्वास है। मेरे भाई के साथ दुर्घटना करी गई है। कोई इकबाल या जुर्म उन्होंने किया क्या पहले? इकबाल जुर्म दोनों ने किया है। हमारी भाभी भी बोलती है हमने खुद मारा है अपने पति को, बहनोई भी बोलता है मैंने ही मारा है। कहाँ की घटना है ये भजनपुर सावात थाना, पुलिस चौकी सेवनी, गांव भजनपुर, नौसना मोहल्ला। रहने वाले छितौनी के थे, छितौनी से आके रहते थे। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है उर्वानी। आरोपियों क्या नाम है? आरोपी रेशमा, सलीम और उसका भाई अनीस। ये मामला है मुद्दई के सगे भाई को उसकी सगी पत्नी ने और सगे बहनोई ने सोते पे मिलके मार डाला। ये मुद्दई ने बताया, और मुद्दई जो है 10वें वाले दिन मध्य प्रदेश से आया था। उसको बड़े मुश्किल से पता चला, उन गांव वालों ने बताया कि इसके मुंह के में कपड़ा ठूसा हुआ था नहलाते वक्त। तो उसने अपनी भाभी से और लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने बड़े मुश्किल के बाद कि सोते पे इसको मारा था। और जो है
फिर इसके बारे में उन्होंने शिकायत की चौकी में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रेशमा और सलीम और उसके परिवार वालों को पता चल गया तो उन्होंने एक पुलिस वाले यादव को लेकर पंचायत हुई डीलर के यहाँ में खलील प्रधान के सामने, और वहाँ जब पंचायत हुई तो उसमें वहाँ सब लोगों के सामने सलीम ने भी कबूला कि हमने इसे सोते पे मारा था और तांगे में भर के सेफनी में करवला के सामने भट्टे के बराबर में खाली प्लाट में तांगे सहित गिरा दिया। उसके बाद गांव वालों को बताया और फिर जो है ये उठा के लाए और दफन कर दिया इन्होंने। इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई कोर्ट में? हमने थाने वालों को दरखास्त दी पार्टी ने, उस एसपी को मैंने दिलवाई रजिस्ट्री के द्वारा। एसपी साहब उस दिनों नहीं मिले थे और 28 तारीख को रजिस्ट्री करी। उसके बाद कोर्ट में कार्रवाई करी। कोर्ट वालों ने थाने को से तहरीर वो मांगी कि इसमें रिपोर्ट दर्ज हो गई है, वहाँ से आई कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। तो ही उसके बाद सीजीएम कोर्ट ने एसपी साहब को 5 तारीख को लेटर जारी किया, 5 फरवरी को 166 धारा 166(1) के अंदर संगीत वारदात होने के कारण की रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं। उसमें 9 तारीख को रिपोर्ट नहीं आई, अब 12 तारीख कल तारीख। उसके अनुसार एसपी साहब ने इसमें बयान करा के कार्रवाई कराने के बाद मुद्दई ने बताया कि उसके सामने सीओ साहब के यहाँ बयान हुए और सीओ साहब ने वो बयान नोट करने के बाद थाना सबात को भेज दिए। वहाँ पर मुलजिम सलीम ने अपना जुर्म इकबाल किया और कहा कि हमने मारा है, और ऐसे ही मृतक की सगी पत्नी ने अपना इकबाल किया और उसका वीडियो भी बना है, मुद्दई ने बताया। और उसके बाद थाने वालों ने कार्रवाई की, सबको खड़वाने के लिए, और उसमें जो है अधिकारियों के ऑर्डर के अनुसार, आदेश के अनुसार ये सब पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया और वहाँ से लाया गया। बताया जा रहा है इनके कोई अवैध संबंध भी रहे क्या? हाँ, मुद्दई ने बताया है कि इनके अवैध संबंध रहे और इसी बिना पर उन्होंने मारा है। मरने वाले की 3 लड़कियां हैं और जिस बहनोई ने मारा है उसकी 5 लड़कियां हैं, और वो उसको मरने वाले की भी सगी बहन को मार के उससे शादी करना चाहता है, इन्होंने ये बताया और वही सब तहरीर में लिखा हुआ है।